हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कहानी धुआं धंधा। ठीक है, कौन सी कहानी? तो धुआं धंधा कहानी की जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, ये कौन सी बुक की कहानी है? तो ये सोंद माटी नामक बुक की मतलब किताब की कहानी है और इसे लिखा है विनोद कुमार ने। ठीक है, विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, तो उन्होंने ये किताब सोंद माटी लिखी है। तो इसकी तीसरे नंबर की कहानी जो है वो है सोंद माटी। ठीक है, पहले नंबर की कहानी उबार और दूसरे नंबर की कहानी जिंदगी डुआनी। इन दोनों के वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी देख लें। आइए इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि धुआं धंधा कहानी केकर लिखल लागे। धुआं धंधा कहानी किसका लिखा है? तो मैंने बताया डॉक्टर विनोद कुमार का। नेक्स्ट है धुआं धंधा कहानी में कहानी कौन किताबें शामिल है? तो ये सोंद माटी किताब में शामिल है। नेक्स्ट है धुआं धंधा कौन रकम में कहानी लागे। किस टाइप की कहानी है ये? तो ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मतलब चलिए समझ जाइएगा, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? धुआं धंधा कहानी के मुख्य पात्र लागे। धुआं धंधा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र है डॉक्टर नारायण बाबू। कौन है? डॉक्टर नारायण बाबू। ये एक डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, और एक समाज सेवी डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर नारायण बाबू कर पेशा की रहे। तो डॉक्टर थे, ये डॉक्टरी इनका पेशा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धुआं धंधा कहानी कई गो पात्र हत। कितने पात्र हैं इसमें? तो सबसे पहला पात्र जो है वो है डॉक्टर नारायण। ठीक है, डॉक्टर जो डॉक्टर का किरदार है वो कौन है? तो डॉक्टर नारायण का। नेक्स्ट है किशन। किशन कहीं किसुनवा भी रहता है। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये कंपाउंडर है। ठीक है, कौन है? तो किशन जो डॉक्टर नारायण है उनका कंपाउंडर है। नेक्स्ट आता है भिखारी। ठीक है, कौन है? तो भिखारी एक है। ठीक है, जो मांगने के लिए भीग जाता है डॉक्टर नारायण के क्लिनिक में, लेकिन जो किशोर नाम का कंपाउंडर होता है उसे भगा देता है। नेक्स्ट है दो बाबू, मतलब दो गो बाबू होते हैं, बड़े बाबू वो होते हैं। एक रिक्शा चालक है और एक रंगदार लड़के हैं, चार रंगदार लड़के। ठीक है, कुल कितने तो चार रंगदार लड़के हैं। बाकी ये सब जो है ये गौण पात्र है। ठीक है, इनका मतलब ऐसे वो जो जब चीज़ें सोचते हैं उसी पे वो आता है। ठीक है, एक तरह से ये अन्य पात्र में आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं धंधा कहानी कहानी में कंपाउंडर का नाम क्या है? ठीक है, देखिए अब मैं नहीं होगा, कहानी है। ठीक है, धुआं धंधा कहानी है कंपाउंडर कर नाम क्या है? या कंपाउंडर कर नाम की रहे, या थोड़ा खोटा हिंदी मिक्स हो गया है। ठीक है, तो समझ आइए क्या है कि धुआं धंधा कहानी है कंपाउंडर का नाम की रहे तो किसुनुआ रहे। जी, इसका जिक्र यहाँ किशन के रूप में कहा गया, तो वो कौन था? तो किसुनुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दे भाई बाबू चार पैसा दान पाइबे बाबू पुण्य पुण्य के नाम भिखारी के द्वारा ऐसा किससे कहा जाता है? किसे वो कहता है? तो किसुनुआ से कहता है। ठीक है, वो किसुनुआ जो कंपाउंडर रहता है वहाँ रहता है, तो वो उससे कहता है। नेक्स्ट है इधर काहे आता है रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो यहाँ से आज चेंज नहीं है। यह भिखारी को किसके द्वारा कहा जाता है? मतलब कौन बोलता है? जब वो बोलता है कि दो दान करो तो वो किसुनुआ कहता है। तो फिर जो एक ये वाला जो होता है कि रोज रोज तुम आ जाते हो, धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो ये बात कौन बोलता है? तो ये भिखारी को जो किसनुआ रहता है वो बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखारी कौन रोग यानी बीमारी से ग्रसित यानी पीड़ित रहता है? तो कोढ़ रोग से वो पीड़ित रहता है। नेक्स्ट है डॉक्टर नारायण बाबू भिखारियों का इलाज करने में कितना रुपया लेते थे? तो वो कोई रुपया नहीं लेते थे, वो फ्री में उनका इलाज करते थे। नेक्स्ट है डॉक्टर देवता है देवता ई कथन या फिर ई कौन कहले रहे? तो कौन बोलता है? भिखारी। भिखारी जो है डॉक्टर नारायण के लिए बोलता है कि डॉक्टर नारायण जो है या डॉक्टर जो है वो देवता है देवता।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखारी को भगाने के कारण डॉक्टर डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर किसनुआ के साथ क्या करते हैं? तो डॉक्टर किसनुआ के साथ क्या करते हैं? डांटते हैं। वो डॉक्टर जो है वो किसनुआ को डांटते हैं, बोलते हैं मैं उसे रोज़ बुलाता हूँ कि मैं उसका इलाज करूँगा और तुम उसे भगा देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसे कहते हैं, डांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धुआंधंधा कहानी के कौन सा पात्र अपने आप को रोगी का सेवक बताता है? तो डॉक्टर नारायण जो है वो डॉक्टर अपने आप को रोगी का सेवक बताते हैं। रोगी के सेवक कौन कहा है? रोगी का सेवक कौन कहलाता है? तो डॉक्टर कहलाता है। बट एक्चुअली में देखोगे तो ज़्यादा सेवा जो है वो नर्स करेंगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा कौन होता है दवा वगैरह देना, और नर्स करती है, और साथ में जो वहाँ पे जो अटेंडेंट वगैरह होते हैं, जो सफाई वगैरह करते हैं, वो आपकी ज़्यादा सेवा करते हैं। डॉक्टर तो सब सिर्फ आते हैं या ऑपरेट करेंगे आपको, अगर कुछ ऑपरेशन करना है या देखना है आपको, दवा देना है, तो वो चीज़ें सिर्फ वो करते हैं। बट एक तरीके से सेवा कहो, दवा देना, ये देना, वो सारे नर्स करेंगे, या वहाँ के अटेंडेंट होते हैं आपकी साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग के क्या है हिसाब, आप बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कहानी के अकॉर्डिंग मैंने देखिए नहीं बताया, जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बताया। तो आप लोग किसे मानते हो सेवक, ये बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, ज़्यादा देखा है मैंने, वो सिर्फ आते हैं और ऐसे दवा लिख कर चले जाते हैं। बाकी सेवाएं जो है वो कौन करता है, मेरे हिसाब से मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि डॉक्टर कैसन घारे का बेटा रहे, किस घर के, किस टाइप के बेटा? तो वो गरीब घर के ही बेटा रहते हैं, लेकिन पढ़ करके एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट है नारायण को किसने पढ़ाया लिखाया था? तो उनकी माँ ने उसे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया था, और ये प्रॉमिस लिया था कि तुम गरीबों का इलाज कम दाम में ही करोगे, या ना के बराबर ही लेकर करोगे। नेक्स्ट है डॉक्टर नारायण का चरित्र कैसा था? तो वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। नेक्स्ट है रिक्शा वाला के टीसन से लानल दूगो बाबू। रिक्शा वाला, रिक्शा वाला जो है ना, वो टीसन से लानल दूगो बाबू, दोगो बाबू को टीसन मतलब स्टेशन से लेकर के उन्हें आता है, और कितना भाड़ा देल रहत, तो वो कितना भाड़ा उसे देते हैं। ठीक है, रिक्शा वाला के, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि रिक्शा वाला के टीसन से लानल दूगो बाबू कतना भाड़ा देल रहत, कितना भाड़ा, रिक्शा वाला क्या करता है, दो बाबू को लेकर आता है, तो वो उसे कितना पैसा देते हैं? तो वो उसे 2 रुपया देते हैं। ठीक है, जबकि भाड़ा 4 रुपया होता है। नेक्स्ट है दूगो बाबू जो डॉक्टर के क्लिनिक में, ठीक है, दूगो बाबू जो डॉक्टर के क्लिनिक में स्टेशन से आए थे, उनका रिक्शा वाले का भाड़ा कितना हुआ था? तो 4 रुपया हुआ था, लेकिन वो देते कितना है? तो 2 रुपया देते हैं। एक्चुअली में रात में जब जो डॉक्टर नारायण होते हैं वो सोते हैं, तो वो क्या होता है, या अपने घर जब जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंपाउंडर जो भिखारी होता है उसे डांट देता है, ठीक है, उसे भगा देता है, तो फिर वो किशनुआ को डांटते हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ समाप्त नहीं हो जाती। उनके दिमाग में वो घर आने पर भी वो सारी चीज़ें चलती रहती है, और वो रात भर सो नहीं पाते, और ये वो सारी चीज़ें याद करते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो गरीब लोगों को दबा देते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर कोई शराफत से मांगता है तो उसे पैसे नहीं देते, लेकिन वहीं कोई रंगदारी से 500 रुपये भी मांग लेता है तो वो उसे दे देते हैं बिना कोई सवाल की। नेक्स्ट है रिक्शा वाला के टीसन से लानल दूगो, वहाँ चलिए 2 रुपया वो लोग देते हैं एक्चुअली में दोनों बाबू, लेकिन 4 रुपया एक्चुअल में भाड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबे जाता है कि नहीं, क्या बोलता है? आबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है रिक्शा वाला के कहल, कौन बोलता है? तो एगो बाबू है ना, बाबू नहीं बाबू, एगो बाबू जो डॉक्टर के क्लिनिक में स्टेशन से आया था। 2 बाबू स्टेशन से आते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति जो होता है वो जब वो बोलता है कि साहेब 4 रुपया हुआ है, आप 2 रुपया दे रहे तो और पैसा दीजिए, तो बोलता है भाई जाता है कि नहीं, चल ठीक है मुंह लगाता है, उतना ही मिलेगा।
नेक्स्ट है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में 4 लड़के आकर उनसे चंदा, कितना चंदा मांगते हैं? तो 500 रुपया चंदा मांगते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से चंदा मांगने आता है, किस चीज़ का मांगना आता है, पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस नाम से आ जाता है, और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते और वो उसे 500 रुपया दे देते हैं। 4 लड़के जब रंगदारी से ऐसे मांगने आ जाते हैं तो वो ईजिली दे देते हैं। कैसे? वो चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। और कोई शराफत से अपना भाड़ा, अपना मेहनताना भी मांगता है तो उसे लोग नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में 4 लड़के आकर उनसे चंदा किस किस के लिए मांगते, किस लिए मांगते? तो उसे रंगदारी के रूप में, यानी कहानी में वर्णित वर्णित नहीं है, ऐसा कुछ कहानी में वर्णित नहीं है, लेकिन ऐसा जिस तरीके से डॉक्टर बताते तो लगता है कि वो एक रंगदारी के रूप में मांगा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिहाने भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके डॉक्टर के दुआरे में कितना बजे पहुंचल? तो वो 6 बजे पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि रात भर तो डॉक्टर को नींद नहीं आती, लेकिन फिर सुबह वो रेडी होकर अपने क्लिनिक की ओर जाते हैं, अपनी हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। तो क्या होता है कि सुबह जब खोलते हैं तो देखते हैं कि भिखारी जो है वो अपने अल्मुनियम का डूबा, डूबा का अर्थ होता है कटोर, इस टाइप का बड़ा एक डूबा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, दूध रोटी खाने के लिए या चावल वगैरह खाने के लिए आप लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है। बड़ा डूबा, कटोरा नहीं, डूबा, बड़ा आकार का वो होता है। एक तो होता है छोटा सा कटोरा, उसे बोलते हैं, ठीक है। एक होता है डूबा, ठीक है, जिसे आप बड़ा कटोरा, कठोत बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भिखारी जो है वो डॉक्टर के द्वार में कौन सा डूबा, मतलब किस चीज़ का डूबा लेकर के खड़ा रहता है? तो वो एल्यूमिनियम का डूबा लेकर खड़ा होता है, ठीक है। अक्सर आप देखोगे भिखारी जो लोग, भिखारी जो भीख मांगते हैं वो एल्यूमिनियम का जो कटोरा रहता है या प्लेट हो उसी पे लेकर वो मांगते हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसा क्या होता है कभी भी कि घर पर भी कि कोई उस बर्तन पे खाना नहीं चाहता या कोई खाता भी है तो उसे क्या बोलते हैं, अरे ये तो भिखारी वाला थाली है। वो एल्युमिनियम का थाली मतलब भिखारी का थाली है, बस ये फेमस। तो हमने चलिए यहाँ यहीं तक हमने एंड किया है इसे, ठीक है। तो कुल जितने भी इससे रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चन बनते थे, कौन सा 1 लाइनर क्वेश्चन, वो हमने यहाँ देख लिया। अगर आपको MCQ वाले फॉर्म में देखना है तो वो प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट में जाओ या वीडियो में नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ पे आपको सारे जितने भी उबार कहानी की जितनी भी MCQs वाले वीडियोस हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। शाहिर की भी कुछ कहानियों के डाले हुए 3 कहानियों के, बाकी बचे हम बहुत जल्द डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।